Okay, good evening all of you. Good evening Aspharya, good evening Kausika, good evening Prahlad, good evening Sarvari, good evening all. Okay, चलो आई होप सभी लोग बेटा आ गए होंगे लाइव सेशन में। तो जैसे कि बेटा हमारा लास्ट लेक्चर जो है ऑलरेडी जो हम लोग स्टडी किए, बहुत सारे कंसेप्ट जो है हम लोग समझे हैं। तो वन सेकेंड बेटा, जैसे कि लास्ट लेक्चर 7 जो है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो हम लोगों ने समझे थे। ओके, और आज हमारा जो है बेटा लेक्चर 8 जो है ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा, पहली चीज तो जो हम लोगों ने लेक्चर 7 में जो स्टडी किए हैं एक बार हम लोग वो रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या हम लोगों का स्टडी हुआ है। ओके, जिसमें हम लोगों ने फूड के डाइजेशन को लेकर के डाइजेस्टिव ग्लैंड, और डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोगों ने बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों ने स्टडी किए। एज इट इज सिमिलर एक पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा जहां पे ऐसे लिखा होगा बेटा हियर इज मोर इंफॉर्मेशन, जिसके लिए बेटा आपको लाइव लेक्चर जो है वहां पे ही विजिट करना पड़ेगा। ओके, जिसमें आप लोगों को मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, तो जिस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लिपिड जो है बेटा और उसका कंपोजिशन देखे थे, और फाइनली उसका ब्रेकडाउन जब होता है तो उसके बाद कैसे एक्चुअली कन्वर्सन होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपलर फॉर्म में, ये हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे बेटा। ओके, तो ये सारा पोर्शन हम लोगों का लास्ट लेक्चर में हो चुका है, जिसमें हम लोग ये जो डाइसैकेराइड्स हैं कैसे एक्चुअली मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होता है ये हम लोगों ने समझे हैं बेटा। मीन्स जो भी फूड सोर्स हम लोग कंपाउंड, जो फूड कंपाउंड हम कंज्यूम कर रहे हैं वो इसी तरह से बेटा लास्ट स्लाइड मैंने आपको बताया। ओके, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है और न्यूक्लिक एसिड, इसके अलावा और क्या हो बेटा लिपिड, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। तो फाइनली इसका जब कैसे एक्चुअली डाइजेस्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हम जो बॉडी में हमारे कंज्यूम होता है वो किस फॉर्म में कंज्यूम होता है, वो कंज्यूम होता है स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च का सबसे पहले कन्वर्सन होगा किसमें बेटा, माल्टोज में। ओके, माल्टोज के फॉर्म में कन्वर्सन हुआ जो कि एक डाइसैकेराइड्स, माल्टोज क्या होगा बेटा डाइसैकेराइड, स्टार्च जो है वो क्या कहलाएगा बेटा पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च हो गया पॉलीसैकेराइड्स। तो इस तरह से माल्टोज का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है बेटा, जो कि डाइसैकेराइड्स है जो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होगा। ओके, ये हम लोगों ने देखे थे लास्ट क्लास में। तो इस तरह से बेटा जो डाइसैकेराइड्स है कार्बोहाइड्रेट में माल्टोज जो कि मोनोसैकेराइड्स मींस ग्लूकोज में, इसका क्या होगा कन्वर्सन होगा। कैसे होगा बेटा, इंटेस्टाइनल जूस जो है वहां पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम का नाम है माल्टेज एंजाइम। क्या नाम बेटा माल्टेज, सिंपल टर्म में इसे क्या कहेंगे बेटा कार्बोहाइड्रेज। ये एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसकी प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा बेटा ये प्रोटीन है, प्रोटीन जो है बेटा प्रोटीज एंजाइम आएगा जो से सिंपल कंपाउंड मींस डाइपेप्टाइड से कन्वर्सन होगा एमाइनो एसिड, तो इस तरह कन्वर्ट होता है। ओके, तो अभी तक के यहाँ पे बेटा हम लोगों ने अभी सलाइवरी ग्लैंड का स्टडी कर लिया है, साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड का भी स्टडी कर लिया है। सलाइवरी ग्लैंड के बाद
गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद नेक्स्ट इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी हम लोग स्टडी कर लिए हैं। ओके, तो ये 3 ग्लैंड जो है बेटा ये मेन हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड में आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है यदि हम देखें तो नेक्स्ट बेटा एसोसिएटेड ग्लैंड हम कह सकते हैं, जिसमें आएगा, वेरी गुड, क्या आएगा बेटा, लीवर आएगा एंड पेनक्रियाज आएगा। मींस अभी हम लोगों को यहाँ पे लीवर और पेनक्रियाज समझना है। ओके, वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड अथर्व। अब हम लोग यहाँ पे वन बाय वन सारी चीजें समझेंगे, बट सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को लीवर एंड पेनक्रियाज स्टडी करना है। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग मेनली जो फोकस करेंगे वो हम लीवर पे करेंगे। लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट और हेवीएस्ट ग्लैंड है। लीवर जो है बेटा यहाँ पे एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं बेटा, ये लीवर है और ये इस तरह से लीवर जो है, ठीक है, लीवर में क्या प्रेजेंट है बेटा, गॉल ब्लैडर, जो कि उसके पोस्टेरियल पोर्शन पे होता है। पोस्टेरियल सरफेस जो होती है लीवर की, वहां पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पे ये जो गॉल ब्लैडर जो है मीन्स लीवर में जो प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर, इसका रोल जो है क्या करेगा बेटा, तो गॉल ब्लैडर जो है सिक्रेट करता है बाइल। क्या सिक्रेट करेगा बेटा, बाइल। तो बाइल का रोल क्या होता है ये, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बाइल एक्चुअली इसका रोल क्या है ये हम लोग समझेंगे। ओके, फैट इनटू फैटी एसिड, नो बेटा, डायरेक्टली फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने में बाइल का रोल नहीं होता बेटा। ओके, तो यहाँ पे जो है बाइल एक्चुअली फैट के इमल्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। इसमें इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन मीन्स क्या होता है बेटा, इमल्सिफिकेशन का मतलब यहाँ पे समझे तो देखो, एक ये इस तरह से एक लार्ज फैट ड्रॉपलेट है, इस लार्ज फैट ड्रॉपलेट को क्या करना है बेटा, ब्रेक करना है। तो जब ये लार्ज फैट ड्रॉपलेट जब छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट में जब कन्वर्ट होगा तो इस फिनोमिना को कहते हैं इमल्सिफिकेशन, जो किसकी वजह से होगा बेटा, बाइल की वजह से होगा। ओके, समझ में आया बेटा, हाँ, वेरी गुड। तो ये जो एक्चुअली कैसे होता है, खुशी बेटा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। बाइल सॉल्ट क्या होता है और बाइल ड्यूस क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अभी सबसे पहले छोटे से कुछ कंसेप्ट हम बाइल को लेके समझते हैं पहले। ओके, एक्चुअली क्या है। ओके, तो बाइल की यदि हम बात करें बेटा, तो बाइल जो है कंप्लीट एक जो जूस होता है उसे कहते हैं बाइल। अब बाइल में बेटा बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। मीन्स उसका कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट जो होता है तो वो उसके कंपोजिशन में आ जाएगा। ओके, तो अभी देखिए पहले बाइल, जिसमें क्या है बेटा, बाइल सॉल्ट जो कि एंजाइम नहीं है। अभी तक के बेटा मैंने आप लोगों को 3 जो ग्लैंड्स बताया, क्या क्या बताया बेटा, सैलिवरी ग्लैंड बताया, उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड बताया मैंने आप लोगों को, और इसी के साथ साथ क्या बेटा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड बताया मैंने आपको। ओके, तो ये जो 3 ग्लैंड्स जो मैंने इसके पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ, ये तीनों भी ग्लैंड्स जो है बेटा, जहाँ पे इनके सिक्रेशन जो होता है, तो इनके सिक्रेशन में बेटा प्रेजेंट होता है क्या चीज, एंजाइम। एंजाइम क्या होता है हम लोगों ने बेसिक लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। एंजाइम एक कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस स्पीड जो है क्या करेंगे बेटा, बूस्ट कर देता है। तो ये तीनों भी सिक्रेशन जो यहाँ पे हुआ है, कौन सा सिक्रेशन बेटा, सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन कह लो, गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रेशन कह लो, या फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड का सिक्रेशन कह लो। तीनों का जो सिक्रेशन है इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है
जो फूड को डाइजेस्ट करता है। बट आप लोग ये याद रखना बेटा कि ये जो बाइल होता है, यहाँ पे एंजाइम जो है प्रेजेंट नहीं होता है। याद रखना बेटा, एंजाइम नहीं होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ओके, क्या चीज बाइल जो है जिसमें एंजाइम नहीं होता है प्रेजेंट, नॉट एन एंजाइम। ओके, जो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, लीवर में। डर तो नहीं लग रहा ना? हेलो, तो लीवर जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है क्या चीज बेटा, बाइल, जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ओके, नींद भगाने के लिए थोड़ा साउंड जरूरी है। ओके, कई लोगों को नींद आ रही होंगी, जाग जाओ। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो समझ रहे हैं बेटा क्या चीज, बाइल के बारे में। तो बाइल जो है सिक्रेट लीवर में हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। देन फाइनली जो है ये क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो ये गॉल ब्लैडर आप देख रहे हो, मैंने पहले बताया था आपको। और नीचे साइड बेटा डिओडिनम है, तो यहाँ से सीक्रेट होके फाइनली ये कहाँ पहुंचा बेटा, तो जैसे ही डिओडिनम में पहुंचा तो एक डक्ट होती है बेटा जिसे कहते हैं बाइल डक्ट। इस डक्ट को थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे थोड़ी देर के बाद। ओके, तो ये जो बाइल डक्ट है जिसकी वजह से फाइनली बाइल जो है कहाँ पहुंचा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी कहाँ, डिओडिनम में। कहाँ पहुंचेगा बेटा, ये डिओडिनम में, वहीं पे जाके काम करेगा। ओके, साथ ही साथ बेटा जो बाइल पिगमेंट है जो हीमोग्लोबिन को भी ब्रेक करता है, तो उसका एक वेस्ट जो होता है, एक्सक्रेटरी वेस्ट, जब हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के बाद निकलता है उसे कहते हैं बाइल पिगमेंट। लीवर और गॉल ब्लैडर आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा बेटा। ओके, तो ये डायग्राम पे फोकस कर लो, लीवर एंड गॉल ब्लैडर कंप्लीट। ये पार्ट जो आपका है ये लीवर हो गया, और यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो है बेटा क्या प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए बेटा जो बाइल है, पहली चीज तो क्या, बाइल पिगमेंट। ओके, ठीक है, साथ साथ यहाँ पे कंटेन होता है बाइल सॉल्ट। क्या कंटेन है यहाँ पर, बाइल सॉल्ट। इसका काम है बेटा मेन, जो इमल्सिफाई कर रहा है लिपिड को। तो पहले बताया था एक लार्ज ड्रॉपलेट रहेगा ऑयल का, इस तरह से धब्बे लगते हैं ना बेटा हमारे कपड़ों पर, तो उसके लिए बेटा हमको क्या है, कुछ ऐसे एंजाइम वाले क्या चीज, बाइल सॉल्ट जो होता है उसका यूज करना होता है हमारे डिटर्जेंट में, जो ऑयल के दाग नहीं। तो जनरली आपने सुने होंगे कि कपड़ों में यदि ऑयल के दाग लगे तो निकलते नहीं है, एक स्पेशल टाइप का डिटर्जेंट यूज करना पड़ेगा बेटा जो ऑयल को रिमूव करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा ये ऑयल लाइपेज एंजाइम जो है जिसका यूज करना होता है, जो क्या करता है बेटा, फैट को तोड़ता है। तो इस तरह से ये जो फैट है इसको तोड़ दिया इसने, मीन्स एक लार्ज जो ड्रॉपलेट था उसको स्मॉल ड्रॉपलेट में क्या किया बेटा, कन्वर्ट कर दिया। बट स्पेशली बेटा एक और वर्ड याद रखना है, इसने फैट को डाइजेस्ट नहीं किया। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है, लास्ट टाइम बताया था मैंने, कौन सा एंजाइम था वो, लाइपेज एंजाइम, जो फैट को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। ओके, फैट के डाइजेशन में लाइपेज एंजाइम आता है। बाइल तो सिर्फ देखो यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, ये लार्ज ड्रॉपलेट है, इसको उसने छोटे से स्मॉल ड्रॉपलेट में क्या किया बेटा, कन्वर्ट कर दिया। ओके, समझ में आ गया। व्हाट इज बाइल, अब इतनी देर से बेटा मैं बाइल ही तो बता रहा हूँ बेटा। धनराज माली, बेटा आप ही हो या नाम चेंज है, क्लियर हुआ क्या बेटा, हेलो। बाइल एक केमिकल है, लेड ज्वाइन किया, क्यों बेटा लेड ज्वाइन किए, रीनेम करो पहले तो आप, आपका ये नेम नहीं लग रहा, मुझे लगता आप आपके फादर के आईडी से ज्वाइन किए हो बेटा।
बाइल यहाँ पे बेटा क्या होता है, बाइल जो है फैट के इमल्सिफिकेशन में यूज होता है, जो गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होकर डिओडिनम तक के जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम पहले तो थोड़ा सा लीवर जो है बेटा उसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। कैसे बेटा, लीवर जो है इसका हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। हाँ बेटा, हिपेटिक सेल जो है लीवर का फंक्शनल यूनिट होता है। मंदर, एनसीईआरटी ने जो राइट किया हुआ है रिटर्न में जो है बाइल सिक्रेटेड बाय हिपेटिक सेल्स, हम वहां पे पहुंचने वाले हैं। लीवर का जो फंक्शनल यूनिट जो होता है उसे कहते हैं बेटा हिपेटिक सेल। अब देखो ये कंप्लीट यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसलिए तो मैं थोड़ा सा इन एडिशनल टू एनसीईआरटी जा रहा हूँ ना आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, इस तरह से ये जो है ये एक स्ट्रक्चर हो गया। ये हो गया बेटा लीवर। लीवर किससे बना, तो छोटा छोटा स्मॉल यहाँ पे सेल होगा ना बेटा, उस सेल को कहते हैं हिपेटिक सेल्स, हिपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं बेटा। ठीक है, ये इस तरह से जो क्या करेगा, बाइल सिक्रेट करेगा। और ये जो बाइल सिक्रेट हुआ कहाँ जाने वाला बताओ, ये सिक्रेट होकर ये स्टोर कहाँ होगा, इस गॉल ब्लैडर में। ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद रिलीज होगा इस डक्ट के थ्रू डायरेक्टली इस तरह से डिओडिनम में। समझ गए, तो ये हो गया डिओडिनम। इधर साइड ये स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है ये हो गया पेनक्रियास। समझो बेटा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि देखिए बेटा एनसीईआरटी हमें कब समझेगी, जब थोड़ा सा हम एनसीईआरटी के बाहर निकल के बात करेंगे तब। डायरेक्ट हमको रटना नहीं है चीजों को। ठीक है, कहने के लिए है कि 100% हमारा एनसीईआरटी है, पढ़ना एनसीईआरटी ही है हमको, लेकिन बेटा समझने के लिए थोड़ा सा हमको एनसीईआरटी के बाहर जाना है। अब बाहर जाना है मतलब ये नहीं कि आप भी कुछ रेफरेंस बुक उठा लो और रेफरेंस बुक लेने के बाद बहुत सारी पढ़ाई करो, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना ऐसा। समझे, आपको ओनली एनसीईआरटी पढ़ना है और उसके बाद मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, समझ गए, तो वो आप मुझसे जितना जो डेटा मिल रहा है वो पढ़ोगे, कहीं बाहर नहीं जाना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा बेटा, उसमें से आएगा। समझ गए, इसलिए मेन फोकस हमारा एनसीईआरटी पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जितना भी पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद आपको एनसीईआरटी का एक एक पार्ट समझ में आ रहा है, मीन्स आपका ये लेक्चर सक्सेस हो गया। आपका जो दिया हुआ टाइम है वो वेस्ट नहीं गया, सक्सेस हो गया। तो हमें हर चीज सक्सेस करनी है। तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। बेटा बाकी लोगों के साथ वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? बेटा टेलीग्राम ग्रुप पे की जो क्विज है आपका इस संडे को अगेन होगा, क्योंकि और भी थोड़ा सा डेटा आप लोगों के लिए रेडी हो जाएगा। जितना पढ़ा है वो सारी चीजें होंगी। वॉइस ब्रेक हो रहा है, एक बार रिस्पॉन्स करेंगे। नो खुशी, नो। आई थिंक मैक्सिमम कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ लोगों के साथ नहीं हो रहा है। 2 मिनट रुक के देखते बेटा, हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएशन हुआ होगा। अभी चेक करेंगे, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर नेटवर्क हम चेंज करेंगे। नहीं आ रही है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ऑल इज क्लियर? चलो ग्रेट। तो कंटिन्यू करते हैं आगे का पोर्शन। लीवर का स्ट्रक्चर अभी हमें समझना है। आ रही है क्लियर? ओके ग्रेट बेटा, चलो। ओके, तो लीवर का स्ट्रक्चर बेटा, तो पहली चीज तो लीवर की यदि हम बात करें बेटा, तो फर्स्ट वन, लीवर जो है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, हैवीएस्ट ऑर्गन है और लार्जेस्ट ग्लैंड है। 3 टर्म में आपको याद रखना है। लार्जेस्ट, ओके, क्या चीज बेटा? लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट। क्या चीज बेटा? ग्लैंड। अब ग्लैंड में यदि आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया लार्जेस्ट को लेकर के, तो ये टर्म आपको याद रखना है। ओके, जस्ट वेट बेटा, एक स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, चेक कर लेते, हो सकता है वो ज्वाइन नहीं कर पा रही होंगी। ओके चलो, तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या चीज देख रहे हैं हम लोग, लीवर का स्ट्रक्चर हम समझ रहे हैं। तो लीवर जो है बेटा क्या है, एक तो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, हैवीएस्ट ग्लैंड है, जो कि बेटा डिवाइड है 2 मेन लोब में। कैसा बेटा डिवाइड हुआ है ये? 2 मेन लोब।
अब टू मेन लोब, जैसे कि सपोज इस तरह से हम एक लीवर को ड्रॉ करते हैं, ये लीवर हो गया। तो लीवर जो है बेटा, इसको हम इस तरह से बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ये वाला लोब आ गया, ये राइट लोब हो गया बेटा लीवर का, और इधर साइड का जो है ये लेफ्ट लोब हो गया। तो एज इट इज बेटा देखो, ये वाला पोर्शन एक अलग हो जाएगा और ये वाला पोर्शन जो है एक अलग हो जाएगा। तो इस तरह से टू मेन लोब यहाँ पे आते हैं, समझ गए बेटा। तो इस तरह से लीवर जो है, एक क्या आएगा यहाँ पे राइट लोब और एक आएगा लेफ्ट लोब, जो सेपरेटेड हो रहा है। किसके थ्रू सेपरेटेड हो रहा है बेटा? तो ये सेपरेटेड होता है फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये होता क्या है, अब मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर ये क्या टर्म आ गया। देखो थोड़ी देर पहले मैंने इस तरह से एक लीवर का डायग्राम बनाया था। अब मुझे बताओ, जब तक कि इनके बीच में मैं पार्टीशन नहीं करूंगा तो तब तक कि मैं इसको टू पार्ट में डिवाइड बता सकता क्या? नहीं। तो ये जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन को कहते हैं बेटा लिगामेंट। और कौन सा लिगामेंट है बेटा? फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट, जिसकी वजह से लिवर राइट और लेफ्ट लोब में क्या होता है बेटा? डिवाइड होता है। तो ये आपको याद रखना है। सेपरेटेड हो रहा है किस तरह से बेटा? फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट के थ्रू। गॉल ब्लेडर यहाँ पर अटैच्ड है, जैसे कि आप ये देख रहे हो बेटा कि यहाँ पे लीवर में गॉल ब्लेडर जो है पोस्टेरियल पोर्शन जो होता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, जिसके थ्रू यहाँ पे इस तरह से गॉल ब्लेडर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो गॉल ब्लेडर जो है लीवर के पोस्टेरियल पोर्शन में प्रेजेंट है। सिर्फ इतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा था, वो वाले डायग्राम में नहीं समझाऊंगा आपको। तो ये बेटा एक डायग्राम है आप लोगों के लिए। इस तरह से देखो बेटा, ये लीवर है। इस तरह से आपको टू लोब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। ये जो लीवर है, इसमें एक राइट और एक लेफ्ट लोब आपको दिखाई दे रहा है, और जो डिवाइडेड हो रहा है इस तरह से एक लिगामेंट है बेटा, ये कहलाता है फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट, जिसके थ्रू लीवर जो है सेपरेटेड है। और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखो बेटा, लीवर में अंदर साइड यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है बेटा? गॉल ब्लैडर। इसके बाद एक डक्ट है बेटा, ये देखो गॉल ब्लैडर से जो भी सिक्रेशन यहाँ से होके जाएगा, फाइनली ऐसा होके रिलीज होके बाहर डिओडिनम में जाने वाला है। तो एक ऐसी यहाँ पे डक्ट होती है। ओके, अब डक्ट को लेके यदि हम स्टडी करें बेटा, तो अब लीवर से जो डक्ट निकलेगी, एक डक्ट बेटा इधर साइड से आ रहा है, एक डक्ट इधर से आएगा। तो इस तरह से बेटा एक जो डक्ट है राइट वाली रहेंगी और एक दूसरी डक्ट जो रहेंगी वो लेफ्ट वाली होंगी। अब बेटा हमेशा याद रखना, जब लीवर के लिए कुछ टर्म यूज होता है तो लीवर के लिए बेटा टर्म होता है हिपैटिक। किडनी के लिए रीनल वर्ड यूज होता है बेटा। ब्रेन के लिए सेरेब्रम यूज होता है। तो लीवर का जो मेन टर्म जो रहता है वो क्या यूज होगा बेटा? हिपैटिक। तो ये हिपैटिक जो है, ये टर्म जो है किसके लिए रिफर होगा बेटा? लीवर के लिए। तो अब यहाँ पे ये जो डक्ट आ रही है, इस डक्ट को क्या कहेंगे बेटा? हिपैटिक डक्ट। तो एक तो राइट साइड से जो आ रही है उसे क्या कहेंगे बेटा? राइट हिपैटिक डक्ट। एक जो लेफ्ट साइड से आ रही है वो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। दोनों भी आपस में ज्वाइन होंगी, तो इस तरह से बेटा ये कॉमन डक्ट बन गई। समझ में आ रहा है बेटा? इस तरह से ये जो डक्ट बन गई, ये क्या बन गई बेटा? कॉमन डक्ट बन गई। अब ये जो कॉमन डक्ट यहाँ पे जो बना हुआ है, तो ऑब्वियसली बेटा ये जो डक्ट है, ठीक है, फोकस करो बेटा डक्ट पे, एक राइट हिपैटिक डक्ट और एक लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ओके, इस तरह से ये डक्ट है जो कि आपस में ज्वाइन होकर के एक डक्ट कहलाएगी, जो क्या कहलाएगा बेटा? कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये इतने टर्म आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये वाले जो डक्ट है ये क्या हो गई बेटा? कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर अब देखिए बेटा, अब ये आगे चल के ये जो डक्ट है अगेन एक और डक्ट से ज्वाइन होंगी। कौन सी डक्ट से ज्वाइन होंगी बेटा? तो इधर साइड से एक डक्ट आ रही है, ये ऐसे, ये ऐसी इधर साइड से एक डक्ट आएगी, इसे कहते हैं बेटा सिस्टिक डक्ट। क्यों कह रहे हैं बेटा इसे सिस्टिक डक्ट? क्योंकि ये जो डक्ट है ये कनेक्टेड है किससे बेटा? इधर साइड प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर। तो ये जो डक्ट है ये कनेक्टेड है गॉल ब्लैडर से, और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आती है इसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या कहेंगे इसे बेटा? सिस्टिक डक्ट। ओके, अब सिस्टिक डक्ट जब आपस में ज्वाइन होती है तब एक डक्ट क्या है जो बनेगी, उस डक्ट को कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट। ये वाला जो डक्ट होगा
ये क्या कहलाएगा बेटा? कॉमन बाइल डक्ट। ओके, अब टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, समझा करो। क्या कहलाएगा बेटा? ये कॉमन बाइल डक्ट हो गया। ठीक है, अब चलो, थोड़ी सी हैबिट है हमारी, वर्ड के टर्म में जब तक नहीं समझेगा तब तक क्या हमें वो चीज याद भी नहीं होंगी। तो एक डेटा बेटा लाइन टू लाइन सेंटेंस और स्टेटमेंट वाइज में आप लोगों को बता देता हूँ। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या चीज, हम आगे मेन पोर्शन जो है वो समझेंगे इसका। ओके, तो पहली चीज तो बेटा लीवर है, हैवीएस्ट और लार्जेस्ट ग्लैंड जो हमारा एनसीईआरटी बता रहा है 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम अंदर। वेरी गुड बेटा। ठीक है, इतना जो है लीवर का क्या होता है बेटा? वेट होता है। समझ गए? अब देखो, राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है, और राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट जो है यहाँ पे आपस में जब ज्वाइन होती है तो उस डक्ट को कहते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट। फिर कॉमन हिपेटिक डक्ट जो है बेटा आगे आ रही है एक और डक्ट से। कौन सी डक्ट है बेटा? वो सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट मतलब जो गॉल ब्लैडर से आ रही है उस डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। तो जब सिस्टिक डक्ट जो है आपस में कॉमन हिपेटिक डक्ट से ज्वाइन होंगी, ठीक है, जो कि कहां से बेटा? गॉल ब्लैडर से अराइज हो रहा है, तब जाके ये फॉर्म करता है जिसे कहते हैं बेटा क्या चीज? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, और कॉमन बाइल डक्ट को ही बेटा डक्टस कोलिडोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डक्टस कोलिडोकस। ये टर्म बेटा आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बेटा ये नीट में आ सकता है। इसके पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। क्या चीज? डक्टस कोलिडोकस। किसे कहते हैं बेटा? कॉमन बाइल डक्ट को, जो आगे पास हो रही है बेटा। अब आगे जो पास हो रही है, तो अभी मैंने आपको पेनक्रियाटिक डक्ट नहीं बताया हूँ और हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट नहीं बताया हूँ। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसी स्लाइड को हम पीछे लेके चलते हैं। ठीक है, उसमें इसके पहले जो मैंने एक डायग्राम आपको बताया था फर्स्ट स्लाइड में, वहां पे चलते हैं। तो देखिए बेटा, इसके पहले आते हैं हम लोग ये वाले डायग्राम में। तो इस डायग्राम में देखो, अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा एक इमेज। देखो, ध्यान दो बेटा, फोकस करना, दिख रहा है ना? ये देखो, एक ये डक्ट है राइट वाली, एक ये है लेफ्ट वाली, दोनों भी ज्वाइन हुई कॉमन। एक ये वाले डक्ट है, ये सिस्टिक डक्ट है। फिर ये सिस्टिक डक्ट आके इस तरह से ज्वाइन हो गई, तो ये बन गई डक्टस कोलिडोकस, इधर आ गई। नीचे साइड हमको ये जो ऑर्गन दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला, ये ऑर्गन है बेटा पेनक्रियास। तो पेनक्रियास से भी एक डक्ट आ रही है इधर साइड से, तो पेनक्रियास से जो डक्ट आएंगे उसको पेनक्रियाटिक डक्ट कहेंगे। तो अब ये पेनक्रियाटिक डक्ट और उधर साइड से जो आई बेटा ये लीवर से ये वाली डक्ट, ये आपस में जुड़ गई, और दोनों ज्वाइन होने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? एक न्यू डक्ट फॉर्म करेंगे इस तरह से, जो डिओडिनम में ओपन होंगी। तो ये जो है बेटा, एक तो ये वाली डक्ट लीवर से जो आ रही है इसे कहते हैं हम हिपैटिक डक्ट, और ये वाली डक्ट जो पेनक्रियास से आ रही है इसे कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन जाएंगे? जल्दी बताओ। हेलो, वॉइस एक्सेस है आपके पास? जब हिपैटिक डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन होगी तो क्या कहलाएगी? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। नो बेटा, डक्टस कोलिडोकस जो है वो कॉमन बाइल डक्ट को कहते हैं। हिपैटिक डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट वो कहलाएगा हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। समझ में आया? हेलो, तो अब देखो वापस से हम उसी पोर्शन पे आते हैं। देखो क्या बताया मैंने, राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट ज्वाइन होके कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाया। फिर वो गॉल ब्लैडर वाली डक्ट जो थी जिसे क्या कहते हैं बेटा? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट से जुड़ा तो क्या कहलाएगा बेटा? वो कॉमन बाइल डक्ट, उसे ही कहते हैं डक्टस कोलिडोकस, जो आगे चल के कंटिन्यू होगा। और पेनक्रेटिक डक्ट से जब ज्वाइन हो रहा है, किससे बेटा? पेनक्रेटिक डक्ट से जब ज्वाइन हो रहा है तो वो कहलाता है हिपेटो पेनक्रेटिक डक्ट या हिपेटो पेनक्रेटिक एम्पुला। अब ये एम्पुला क्या होता है? एम्पुला मतलब ओपनिंग को कहते हैं बेटा। ओपनिंग मींस जो डिओडिनम में ओपन होगा। ओके, चलो, उम्मीद करता हूँ बेटा ये वाला स्लाइड आप लोगों को अच्छे से समझा होगा। अभी यहाँ पे अगेन बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, उसके साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये डायग्राम से, और भी बहुत सारा पोर्शन आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा।
देखो बेटा, राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट जो दोनों भी ज्वाइन हुई तो ये डक्ट बन गई कौन सी बेटा, कॉमन हिपेटिक डक्ट। कॉमन हिपेटिक डक्ट के बाद फिर अगेन एक डक्ट आ रहा है इधर गॉल ब्लैडर से, जिसे कहते हैं बेटा क्या चीज, सिस्टिक डक्ट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, अब सिस्टिक डक्ट जब आपस में ज्वाइन होगी इस तरह से आगे चल के, तो ये कहलाएगा बेटा बाइल डक्ट। क्या बन गया ये अभी यहाँ पर, ये बन गया बाइल डक्ट। यही होता है बेटा मेन डक्ट। अब ये मेन डक्ट, इसके बाद बेटा इधर आगे चल के एक और डक्ट आ रही है इधर साइड से, इस डक्ट को कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। जब ये वाली डक्ट और ये वाली डक्ट जब दोनों भी आपस में ज्वाइन होंगी तो वो कहलाता है हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर हो गया बेटा डायग्राम ये वाला। अच्छे से एक बार बेटा एक एक वर्ड देख लो, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें है, जल्दी से देख लो एक बार बेटा, एक एक इमेज पे फोकस करो अच्छी तरह से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई दे रही है। फाइनली देखो, इधर से गॉल ब्लेडर से बाइल आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, बाइल। बाइल सिक्रेट होके इस डक्ट से होते हुए फाइनली कहाँ गया, डिओडिनम में आ गया। अब मुझे ये बताओ बेटा, ये डिओडिनम में डायरेक्टली थोड़ी आएगा, ये डक्ट है, मतलब ये पानी की टंकी थी ऊपर साइड, और ये पानी लेके आ रहा है इधर से इस तरह से। तो जब पानी लेके जब इधर साइड से आया तो ये जो है इस तरह से जब यहाँ पे आएगा, तो ये एक जैसे नल है रहता है, यदि ये बंद है तो ये आ ही नहीं पाएगा, ये क्लोज है भी इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा बताओ, ये जो क्लोज है तो इसको ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक ओपनिंग होती है बेटा। क्या होता है यहाँ पे, एक ओपनिंग होती है इस तरह से। तो ये जो ओपनिंग है इससे कहते हैं बेटा हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। क्या कहते हैं इसे, हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। वेरी गुड। तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर आएगा जो कंट्रोल कर रहा है बेटा, क्या चीज, कब पानी चाहिए और कब नहीं चाहिए। तो उसे स्फिंक्टर ऑफ, क्या कहते हैं बेटा, स्फिंक्टर्स ऑफ ओडी। क्या कहलाता है, स्फिंक्टर्स ऑफ ओडी। चलो देखो बेटा आगे स्टेटमेंट में देखेंगे हम लोग, क्या चीज, एम्पुला ओपन हो रहा है डिओडिनम में और ओपनिंग गार्डेड होता है स्फिंक्टर्स ऑफ ओडी। ठीक है, क्या चीज, स्फिंक्टर्स ऑफ ओडी जो है, यहाँ पे एम्पुला जो ओपनिंग जो हो रही है वो कहलाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक के क्लियर हुआ, समझ में आया सारी चीजें। चलो तो अभी जितने पॉइंट्स बताया मैंने, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पॉइंट्स नोट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ, तो आप लोगों को उसके आंसर्स देना है। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो, पॉइंट नोट किए होंगे तो। ठीक है, स्लाइड 17 में एक बार दिखा दे रहा हूँ बेटा, आप लोगों को चेक कर लो बेटा, स्लाइड 17 पॉइंट नोट कर लेना है जल्दी से। ओके, देखिए बेटा, ज्यादातर हमारी कोशिश यही है कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो अभी का अभी याद हो जाए सारी चीजें, समझे। तो सारी चीजें अभी कभी याद हो जाए तो जितना ये पढ़ाई, ये बहुत क्रिटिकल टर्मिनोलॉजी है बेटा, तो इसको हमें अभी ही रिवाइज करना है। ओके, अभी ही हमें क्या करना है बेटा, रिवाइज करना है। तो अभी चलो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़े बेटा। ओके, चलो देखते हैं जितने भी स्ट्रेंथ है बेटा, इसमें कितने लोगों का रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, कितने स्टूडेंट्स से बेटा जो जल्दी जल्दी आंसर देने वाले हैं। ओके, आर यू रेडी। म्यूट अनम्यूट कर सकते, रख सकते हैं आप लोग आपके फोन को, क्योंकि टाइपिंग में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा बेटा। रिया बेटा ठीक है, स्ट्रक्चर वाली स्लाइड थोड़ी देर के बाद में दिखाऊंगा आपको। ओके, चलो तो जल्दी से बेटा, पहली चीज तो हम लोगों ने देखी, लीवर जो है ये ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड होता है बेटा ये, Largest and heaviest. वेरी गुड, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट। Heaviest. सेकेंड टर्म हमने देखे थे बेटा, यहाँ पे जो लीवर है इसमें डक्ट होती है, तो सबसे पहले कौन सी डक्ट पढ़े हम लोगों ने, Hepatic duct.
हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट में हमने कैसा देखे थे, दो टाइप की थी, कैसी थी बेटा, दो टाइप में कौन कौन से थे, एक राइट हिपैटिक राइट एंड डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक। जब राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों भी आपस में ज्वाइन होती है तो उस डक्ट को क्या कहते हैं बेटा, कॉमन हिपैटिक डक्ट। वेरी गुड, कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट कौन सी डक्ट से आके जोड़ रही थी बेटा, Cystic duct. वेरी गुड, सिस्टिक डक्ट था। ठीक है, तो एक हमने देखे राइट डक्ट, एक देखे हमने लेफ्ट डक्ट, इधर से एक डक्ट आ रही थी सिस्टिक डक्ट। ठीक है, और फिर इस तरह से ये डक्ट जो ज्वाइन हो गई। ठीक है, अब सिस्टिक डक्ट जब ज्वाइन हो गया तो फाइनली बेटा अब ये जो डक्ट बना, ये वाला डक्ट कौन सा है, Common bile duct. कॉमन बाइल डक्ट, इट इज आल्सो नोन एज Ductus colluteus. वेरी गुड। इसके बाद फिर अगेन इधर से एक डक्ट आ रही थी, ये वाली, इस डक्ट को कौन सी डक्ट कहते हैं बेटा, Pancreatic duct. पैनक्रियाटिक डक्ट। अब दोनों भी डक्ट आपस में ज्वाइन हो गई इस तरह से, Hepatopancreatic duct. पैनक्रियाटिक डक्ट। ग्रेट। अब यहाँ पे आप लोगों से दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन ऐसा है बेटा कि देखो, पहली चीज तो जब सिक्रेशन आ रहा है तो सिक्रेशन बेटा एक तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, ऊपर वाली जो डक्ट दिखाई दे रहा है ना बेटा, और उसके बाद सिक्रेशन इधर आएगा तो यहाँ पे ओपनिंग है, दो जगह पे ओपनिंग है बेटा। तो अभी मैंने आपको एक ही ओपनिंग बताया जो गार्डेड हो रही थी, कौन सी ओपनिंग है बेटा, Sphincter of Oddi. इसमें जो ओपनिंग है ये किसके थ्रू गार्डेड होती है, डक्ट ऑफ ऑडी, स्फिंक्टर्स ऑफ ऑडी। क्या कहलाएगा, Sphincter of Oddi. एक और होता है बेटा जिसे कहते हैं स्फिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन। ये याद रखना बेटा, क्या चीज, स्फिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन। स्फिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन जो है कौन सा बेटा, ये वाला। ये वाला मींस जो बाइल डक्ट है इसकी ओपनिंग को गार्डेड करता है, वो स्फिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन कहलाता है। और ये जो है बेटा, ये वाली जो ओपनिंग है इसे हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं। ठीक है, तो ये एम्पुला आप लोगों को याद रखना है, समझ गए। तो ये जो एम्पुला जो है ओपन कहाँ पर हो रहा था बेटा, डिओडिनम में। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये हो गया क्या चीज बेटा, डिओडिनम। चलो वेरी गुड बेटा, यही चाहिए था, ऐसे रिस्पॉन्स चाहिए बेटा। आगे चल के हम इसी तरह से एक फास्ट क्विज वाला गेम खेलेंगे। ठीक है, अभी सभी लोग फोन को म्यूट कर सकते हो अपने। ओके चलो, तो आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें समझ में आ गई, एक और डायग्राम देख लो बेटा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा सारा पार्ट। ओके हाँ, ये वाला पार्ट देख लो, एम्पुला जो है ओपनिंग गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स ऑफ ऑडी, पहली चीज तो। इसी के साथ साथ बेटा अगेन एक और स्फिंक्टर्स है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कौन सा, स्फिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन। कहाँ पे बेटा, सराउंडेड द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट, जहाँ पे बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है वहां पे। ठीक है, जस्ट बिफोर पैनक्रियाटिक डक्ट, मतलब जब पैनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन नहीं हुई है उसके पहले जो ओपनिंग होती है वहां पे एक स्फिंक्टर्स होता है, उस स्फिंक्टर्स को क्या कहते हैं, स्फिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों को याद रखना है। अब बेटा एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है बेटा कि लीवर जो है, यहाँ से सिक्रेट तो बाइल हो रहा है, ऑब्वियसली बाइल ही होगा, तो बाइल कहीं से भी थोड़ी हो जाएगा। बाइल का जो सिक्रेशन जो होगा तो उसके लिए बेटा क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई कंट्रोलिंग चाहिए, मतलब कोई ना कोई सेल्स है जो बाइल को सिक्रेट करेगी। तो बाइल को सिक्रेट करने वाला जो रहेगा बेटा लीवर का सेल रहेगा। तो क्वेश्चन आता है कि लीवर का फंक्शनल यूनिट क्या है, क्या पूछ सकते हैं बेटा, लीवर का फंक्शनल यूनिट क्या है। तो लीवर की जो फंक्शनल यूनिट जो है बेटा वो कहलाता है हिपैटिक सेल। ठीक है, जिसको सिंपल टर्म में बेटा हिपैटिक लोब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हिपैटिक लोब्यूल। तो ये देखो यहाँ पे ये टर्म आपको याद रखना है, क्या चीज, लीवर जो है बेटा इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है ये होता है हिपैटिक लोब्यूल। क्या होता है बेटा, हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल मींस, जस्ट इमेजिन करो कि जस्ट लाइक ये सेल है, ये एक सेल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से बेटा ये जो है ये क्या कहलाएंगे बेटा, हिपैटिक लोब्यूल, जिसका रोल क्या है, इसका रोल है सिक्रेशन। बट देखिए बेटा अब यहाँ पे सिक्रेशन तो है, लेकिन आप तो जानते हो बहुत अच्छी तरह से बेटा, आप ऑलरेडी बायोलॉजी स्टूडेंट हो, साइंस पढ़ रहे हो, जर्म्स बहुत अच्छे से आपको पता है बेटा।
तो अब जर्म्स बेटा हर जगह पे आकर अपना आतंक मचा ही देते हैं। तो अब ये हिपेटिक लोब्यूल है, तो यदि मान लो हो सकता है कि किसी भी टाइप के XYZ जो भी जर्म्स है वो आएंगे और इधर जाके इस तरह से बेटा यदि इस पे अफेक्ट किए तो ये क्या करेगा, पूरा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय ना हो, इस जर्म्स को प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा इस तरह से आउटर साइड में इस तरह से बेटा प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन चाहिए मतलब क्या कह सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे एक कवरिंग चाहिए। ठीक है, ये जो लोब्यूल्स है ये कवर्ड होता है बेटा एक स्पेशल टाइप की लेयर से। तो ये जो कवरिंग जो होती है बेटा, ठीक है, लोब्यूल्स जो है ये कवरिंग जो होती है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है बेटा जिससे कवर्ड रहेगा। और वो कनेक्टिव टिश्यू को जो लेयर होती है वो कहलाता है ग्लीसन्स कैप्सूल। क्या कहलाएगा बेटा, ग्लीसन्स कैप्सूल जो है बेटा ये जो है इसकी कवरिंग जो है उसके लिए टर्म यूज होता है। याद रखना बेटा ये जो टर्म है ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्लीसन्स कैप्सूल आप लोग याद रखोगे ताकि किसी भी बैक्टीरिया का अफेक्ट उस सेल को नहीं हो पाए। ओके, वेरी गुड बेटा, ठीक है, गुड। अथर्व का आंसर आया था बहुत जल्दी से, ग्रेट। तो ग्लीसन्स कैप्सूल, अब देखो अभी तक के हमने जो पढ़े इसमें आपको क्या क्या याद रखना है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्फिंक्टर्स ऑफ ओडी क्या है ये याद रखना है, स्फिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन क्या है ये याद रखना है, ग्लीसन्स कैप्सूल क्या है बेटा ये याद रखना है। समझ गए। फिर उसी के साथ साथ हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बेटा डक्ट जो हमने स्टडी किए थे, और डक्ट में वो कौन सा, एक तो डक्टस कोलिडोकस जो हम लोगों ने स्टडी किए थे, जो कॉमन बाइल डक्ट है वो टर्म याद रखना है। समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन फिर भी हमारे लिए मेन बेटा एनसीईआरटी है। जितना एनसीईआरटी में दिया वो बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ोगे, उसके ऊपर जितना भी बताया कुछ याद रहे और कुछ याद नहीं भी रहे तो भी एडजस्टेबल है बेटा, लेकिन एनसीईआरटी का एक एक लाइन आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। चलो एक डायग्राम देखते हैं, एक डायग्राम की हेल्प से और भी अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा, एक एक पार्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। हिपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला को बेटा एम्पुला ऑफ वेटर भी कहते हैं, ये टर्म आपको याद रखना है। क्या चीज बेटा, एम्पुला ऑफ वेटर। बहुत सारे टर्म है बेटा। स्फिंक्टर्स ऑफ ओडी हमने देखे बेटा, देखो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा स्फिंक्टर्स ऑफ ओडी जो है कौन सा है। तो देखो बेटा ये जो ओपनिंग है दिखाई दे रहा है ये वाला, ये स्फिंक्टर्स ऑफ ओडी है। ओके, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा ये हमारा, ये जो इतना बड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया हमारा डियोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये जो है ये है पेनक्रियाज, अंदर पेनक्रियाज से एक डक्ट आ रही है पेनक्रियाटिक डक्ट जो आगे चल के कॉमन डक्ट बनाएगा जो है पेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ये देखो बेटा ये हमारी एक डक्ट आ रही है लीवर से, इधर से आ रहा है एक सिस्टिक डक्ट, और इस तरह से बन रहा है कॉमन बाइल डक्ट। ये पहले था कॉमन हिपेटिक डक्ट, तो ये जो है सिस्टिक डक्ट। ओके, समझ में आ रहा है बेटा। स्फिंक्टर्स ऑफ ओडी को बेटा यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से स्पेसिफाई किया हुआ है कैसे होता है। तो ये डायग्राम देख लो, ये भी डायग्राम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्फिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन जो है एग्जैक्ट कहाँ पर है, वेरी गुड बेटा। देखिए बेटा स्फिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन यदि हम देखें तो ध्यान से समझना बेटा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक आएगा। देखो इधर साइड से ये पेनक्रियाज की डक्ट आ रही है और इधर साइड से बाइल डक्ट आ रही है, दोनों भी डक्ट की ओपनिंग बेटा यहाँ पर है। तो जो एक्चुअली देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा उसमें आपको समझेगा, राइट डक्ट, लेफ्ट डक्ट, कॉमन डक्ट, सिस्टिक डक्ट, फिर बाइल डक्ट, उसके बाद फिर पेनक्रियाटिक डक्ट, यहां तक के पेनक्रियाटिक डक्ट, फिर इसके बाद जो एक न्यू डक्ट आएंगी ये इधर साइड हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो अब मुझे ये बताओ ये जो एक ओपनिंग जो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, कौन सी वाली बेटा, ये वाली। तो ये जो ओपनिंग है बेटा यहाँ पर, ये वाला जो ओपनिंग है यहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन सा बेटा, बॉयडेन। और यहाँ पे जो ओपनिंग है यहाँ पे जो गार्डेड होगा ये क्या कहलाएगा, ओडी। क्लियर हुआ बेटा। बॉयडेन एग्जिट कहाँ है, दिव्या सोनेकर, समझ में आ गया बेटा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। इसी तरह से काफी इंटरेस्टिंग पोर्शन है बेटा, और बहुत मजा आता है इन चीजों को पढ़ने में, समझने में, याद करने में। तो लीवर के फंक्शंस का हम लोग स्टडी करेंगे बेटा। फंक्शंस ऑफ द लीवर यदि हम देखें बेटा, पहली चीज लीवर का जो फंक्शंस है, ठीक है, इसमें बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी।
टर्मिनोलॉजी मीन्स देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी जो है, सबसे पहले नाम आप लोग याद कर लो। नेम याद हो गया तो उसके फंक्शंस भी आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, पहली चीज तो बेटा ग्लूकोज के टर्म में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। किसके टर्म में बेटा? ग्लूकोज के टर्म में। अब ग्लूकोज के टर्म में देखिए तो सपोज ये ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज बेटा एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में है। ओके, अब ये ग्लूकोज बेटा हो सकता है कि इस तरह से बंच ऑफ ग्लूकोज बन जाए, आपस में जुड़ जाए। जब ग्लूकोज आपस में बहुत सारे इस तरह से एक साथ एक जगह पे ग्लूकोज इकट्ठा हो गए तो क्या कहलाएगा बेटा? बताओ, ये ग्लूकोज हो गया, क्या कहलाएगा ये? वेरी गुड, पॉलीसेकेराइड्स। कौन सा पॉलीसेकेराइड्स, क्या कहेंगे इसे? कार्बोहाइड्रेट्स। स्पेसिफाई करो बेटा, अथर्व का ही आंसर आ रहा, बाकी लोगों को भी आंसर चाहिए बेटा जल्दी से। ओके, खुशी का आंसर आया है, अथर्व का आंसर आया है, आर्यन का भी आंसर आया है। बेटा एनिमल के टर्म में हम देख रहे हैं बेटा, ह्यूमन के टर्म में। ह्यूमन के टर्म में क्या कहेंगे इसे? नो बेटा प्रहलाद, नो खुशी, नो एकता, वेरी गुड कोशिका। दिव्या नो, ग्लाइकोजन कहेंगे, ग्लाइकोजन, वेरी गुड। क्या कहलाएगा बेटा ये? ग्लाइकोजन, जो एनिमल में स्टोर्ड होता है। ओके, प्लांट में क्या होता है? प्लांट में तो स्टार्च प्रेजेंट होता है, हम एनिमल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो बेटा दो टर्म, अब यहां पे देखो, ऐसा हो सकता है कि ग्लूकोज का कन्वर्सन ग्लाइकोजन में हो जाए, हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ग्लाइकोजन जो बना है इसका ब्रेकडाउन हो करके ग्लूकोज फॉर्म हो जाए। दोनों कंडीशन बन सकती है, समझ रहे हो बेटा? या तो ग्लूकोज जो है, क्या चीज, या तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है कन्वर्सन वाली, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में या ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, इसे क्या कहते हैं ये हमें समझना है। तो जब बेटा ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रहा है। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब होता है जेनेसिस। ठीक है, हमारे जनरली बायोलॉजी में टर्म यूज होता है जेनेसिस। तो इसके लिए यहाँ पे जो टर्म आएगा क्या होगा बेटा? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाएगा ये? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या हो गया बेटा? ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। ओके, यदि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लाइकोजन का तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। टर्म याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये प्रोसेस का नाम है बेटा। क्या है ये जो है? ये प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दो टर्म हमने समझे, दो टर्म में हमने समझे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना या फिर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर के वापस से ग्लूकोज का बनना। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये तो बेटा ग्लूकोज से हुआ, समझ गए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि हमारे बॉडी में इसके अलावा और भी कुछ एडिशनल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, और कुछ एडिशनल सब्सटेंस जो कि बेटा नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होते हैं। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस भी बेटा क्या कर सकते हैं? नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से भी डायरेक्टली ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो ये यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं मैं इस तरह से, ये जो समझ लो, ये जो है
ये हो गया बेटा नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। ओके, यहाँ पे नोट कर देता हूं मैं। अब बताओ बेटा नॉन कार्बोहाइड्रेट में क्या आएगा? ये हो गया नॉन कार्बोहाइड्रेट, मीन्स यहाँ पे एमाइनो एसिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है कि नहीं बताओ, हेलो, या फिर फैट भी हो सकता है। जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जो है इससे जब फाइनली एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये जो है ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है, इससे क्या हो रहा है बेटा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो इस टर्म को कहते हैं बेटा क्या चीज? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियो, न्यू शुगर बन रही ना, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस, मैंने पहले बताया हूं आपको, ठीक है। तो ये वाला टर्म यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी एक बॉक्स बन गया हमारा। अब ये जो बॉक्स एक्चुअली बॉक्स नहीं, इसको हाईलाइट करना पड़ेगा हमें, तब आपको सारी चीज समझेगी। तो देखो हाईलाइटेड वाले जो पार्ट है, 3 प्रोसेस मैंने बताया आपको। नंबर हम नोट कर लेते बेटा, ये नंबर 1 है, उसके बाद ये नंबर 2 है, याद रखना बेटा, और ये नंबर 3 है। 3 प्रोसेस बताया, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और उसके बाद थर्ड में क्या बताया बेटा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पे आपको जो टर्म याद रखना है कौन सा बेटा? नियो। कौन सा टर्म याद रखेंगे आप लोग? नियो टर्म याद रखोगे, तो नियो से बेटा आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो ये जो नियोजेनेसिस जो है ना बेटा, ये जो टर्म है मीन्स न्यू शुगर। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इससे जब न्यू शुगर का सिंथेसिस, शुगर मतलब ग्लूकोज, जब सिंथेसाइज होगा तो उसे कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। बेटा क्लियर हुआ क्या बेटा? जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे एक बार, यस और नो? ओके, अभी मैं आप लोगों से ये टर्म पूछने वाला हूँ, ठीक है। अभी अगेन मैं वॉइस में आपको एक्सेस दे रहा हूँ, समझ गए? और आप लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर देना है फास्टली। ये वाला पोर्शन में यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से वापस आ गए लीवर के फंक्शन में। तो लीवर के फंक्शन में अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, ओके ठीक। आप आपसे म्यूट अनम्यूट कर पाओगे? देखो हो रहा है कि म्यूट अनम्यूट, देख लो एक बार, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा जल्दी से आंसर देना, देखते कितने स्टूडेंट आंसर दे पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा कि जब फैट जो है वो जब कन्वर्ट होगा डायरेक्टली ग्लूकोज में, क्या कहलाएगा? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ओके, बाकी यही है क्या? हाँ, नेक्स्ट अभी आप लोग बताओगे बेटा ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, वेरी गुड। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? Synthesis of glucose or sugar from non-carbohydrate substances. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। वो बेटा ब्रेकडाउन नहीं होगा, पहले और ठीक है। Synthesis of glucose or sugar from non-carbohydrate substances like कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का जब ग्लाइकोजन में कन्वर्सन होगा तो वो क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस। वेरी गुड। अब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। वेरी गुड, चलो गुड, चलो आगे बढ़ते बेटा। इसी तरह से ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना बेटा। एनसीईआरटी में हो सकता है कि भले आपको यहाँ पर नहीं दिया होगा, ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है हम नहीं पढ़ते। एनसीईआरटी में ये वाला पोर्शन कहीं ना कहीं दिया हुआ है बेटा, ठीक है। आगे के हम कुछ फंक्शंस जब पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे जो भी पोर्शन आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ। हम लोग बेटा नीट का स्टडी कर रहे हैं। किस चीज का? हम लोग नीट का स्टडी कर रहे हैं, और नीट का जो स्टडी है उसमें हमको कंप्लीट जो बायोलॉजी है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। बहुत से लोग आप लोगों को जो भी बताए, बट यहाँ पे मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, किसी के कहने पे या गलतफहमी में नहीं आना, ठीक है। फोकस आपको ये याद रखना है कि हम लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं उसमें फर्स्टली
जो भी पोर्शन कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से कनेक्टेड है वो भी मैं यहाँ पर ही ले रहा हूँ। थर्ड वन रिपीट, थर्ड कौन सा था बेटा? नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से न्यू शुगर मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, इस फिनोमिना को कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? कुछ पूछना है किसी को? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का नेक्स्ट पोर्शन समझेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। तो लीवर के फंक्शंस देख रहे हैं बेटा, जो भी मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया हूँ वो याद रखना है आप लोगों को। अब देखिए बेटा, लीवर का जो फंक्शन है, तो लीवर जो बेटा, पहली चीज तो जितना भी एक्सेस ब्लड ग्लूकोज है, क्या चीज? एक्सेस ब्लड ग्लूकोज, इसको कन्वर्ट किया इसने किसमें बेटा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब ग्लाइकोजन बन गया बेटा, तो आपको मैंने पहले बताया कि ग्लाइकोजन जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है, तो कहां पर स्टोर होता है? तो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में स्टोर होता है लीवर में, जिसकी वजह से बेटा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ये रेगुलेट होगा। यदि रेगुलेट नहीं हुआ तो बेटा डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो एक्सेस ग्लूकोज यदि आ रहा है तो वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा। बताओ इस डेफिनेशन को क्या कहेंगे? जल्दी से बताएंगे। ये जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, इसका सिंगल टर्म में यदि मैं आपसे पूछूं तो क्या होता मीनिंग? चैट में जल्दी से लिख भेजेंगे बेटा सभी लोग। प्रहलाद का आंसर आया बेटा, वेरी गुड। खुशी आप भी सही हो। अथर्व, लावण्या चेक करो बेटा, कंफ्यूज हो रहे बेटा लावण्या आप। कोशिका ठीक है बेटा, गुड। रिया गुड, ग्रेट। ग्लाइकोजेनेसिस होता है, क्या होगा बेटा? ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है ना बेटा यहाँ पर। देखो यहाँ पे फिर से कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो एक्सेस ग्लूकोज की बात कर लिए, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस मींस ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, सेकंड ये मेन फंक्शन हो गया बेटा लीवर का। इसके बाद बेटा देखिए, अब हमारे बॉडी में जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया और एक्सेस हुआ तो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, लेकिन प्रोटीन यदि बेटा हम लोगों ने कंज्यूम किए तो प्रोटीन स्टोर नहीं होता। आपको याद आ रहा होगा बेटा, मैंने बेसिक लेक्चर लिया तो वहां पे बताया था प्रोटीन स्टोर नहीं होता है। तो जब प्रोटीन स्टोर नहीं होता है तो क्या होता है प्रोटीन का? बताओ जल्दी से, देखते किसे याद है। देखते बेटा, जिसका भी आंसर आएगा। वेरी गुड प्रहलाद, वेरी गुड। अथर्व बेटा चेक करो एक बार आप, प्रहलाद का आंसर आया, प्रहलाद को याद है। प्रहलाद उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो आपने आंसर दिए? बाकी लोग भी बेटा, प्रोसेस का नाम और कंपाउंड का नाम। नो बेटा प्रहलाद नो। बाकी लोग जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। इससे समझ में आएगा कितने लोग सही में स्टडी कर रहे हैं और पास्ट के लेक्चर को भी रिवाइज कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए बेटा इन्फॉर्मेशन है, एक न्यू बैच जो है स्टार्ट हो रहा है मंडे से। ओके, तो यदि आपके कोई भी फ्रेंड्स यदि है तो उन लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि उनका भी टाइम वेस्ट ना हो और सही टाइम से सही क्लास मिले, क्योंकि आपको भी समझ में आ गया होगा कि एक दिन का भी क्लास कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ओके अनिरुद्धा बेटा, ग्लाइकोजन प्रोटीन नहीं होता है। ऐश्वर्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन जो है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट तो स्टोर हो गया ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो प्रोटीन क्या स्टोर होता है या नहीं? नहीं होता है, तो क्या होता है प्रोटीन का? अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है बेटा। खुशी, अनडाइजेस्टेड फूड मींस जो डाइजेस्ट हो गया, जो नहीं हुआ वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है। वेरी गुड बेटा, आर्यन का आंसर आया है, ग्रेट। डीएमिनेशन होता है बेटा, क्या होता है डीएमिनेशन बताओ? इतने स्टूडेंट में आर्यन ही है जिसने सही आंसर दिया अभी तक।
अब डीएमिनेशन का प्रोसेस बता दो बेटा कोई भी। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, वेरी गुड। अभी आर्यन ने बताया कि यूरिया के टर्म में वो फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाएगा, वेरी गुड बेटा। तो प्रोटीन बेटा हमारे बॉडी में यदि एक्स्ट्रा है तो उसका डीएमिनेशन होगा, और एक्सेस यदि रहा तो अमीनो एसिड में उसका कन्वर्सन होगा। जितना यूज करना यूज होगा, और बाकी का वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, मीन्स किडनी के थ्रू। ओके, वेरी गुड। इसलिए बेटा बेसिक लेक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं। मीन्स यूरिया जो है उस फॉर्म में हमारे बॉडी से क्या होगा, एक्सक्रीट हो गया किडनी से, और ग्लाइकोजन जो है स्टोर होगा बेटा एनर्जी के फॉर्म में। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। नहीं होगा याद, डरने की जरूरत नहीं। जो नहीं थे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बाद में ज्वाइन किए उनको भी नहीं डरना है बेटा। ये जितना यहाँ पे जो बताया हूँ, जो स्लाइड मैंने आप लोगों को, इतना भी आपने याद कर लिए सफिशिएंट है। बट कोशिश करो कोई भी लेक्चर आपका मिस नहीं होना चाहिए। अभी तक के जो हो गया ठीक है, हर लेक्चर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। लीवर के फंक्शंस देख रहे हैं बेटा। लीवर बेटा अगेन इसका फंक्शंस, विटामिन पढ़े थे हम लोगों ने, विटामिन ए, डी, ई और के, ये सारे के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन है। आयरन एंड ग्लाइकोजन, ये सारे सब्सटेंसेस जो है बेटा इसको स्टोर करके रखता है लीवर। मीन्स लीवर में ही जो विटामिन हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन, ये स्टोर होंगे। साथ ही साथ चेंज कैरोटीन टू विटामिन ए। कैरोटीन बेटा एक कंपाउंड है जो कि जनरली कैरोट में मिलता है, और कैरोट जो है बेटा जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। मीन्स कैरोटीन चाहिए होता है विटामिन ए को बनाने के लिए। कैरोटीन एक केमिकल कंपाउंड है जो जनरली हमें कैरोट से मिलेगा, और विटामिन ए की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये विटामिन ए का फॉर्मेशन जो हो रहा है, कैरोटीन का जो कन्वर्सन हो रहा है, तो ये भी प्रोसेस बेटा हमारे लीवर में ही होती है। ओके, इंपॉर्टेंट है। बाइल का टर्म मैंने बता ही दिया था बेटा। बाइल जो है इंपॉर्टेंट, इमल्सिफिकेशन, और इमल्सिफिकेशन मीन्स क्या होता है बेटा, एक लार्ज फैट ड्रॉपलेट को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना। ओके, एक टर्म आता है बेटा डिटॉक्सिफिकेशन। क्या चीज, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स जैसे कि सपोज हमने कोई भी फूड कंज्यूम किए, अब जो फूड कंज्यूम किए हो सकता है कि उसमें कुछ टॉक्सिन्स या कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी आ गए, तो बेटा वो टॉक्सिक सब्सटेंस को इमीडिएटली बेटा, मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंस था, उस हार्मफुल सब्सटेंस को हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है। तो उस टॉक्सिन्स को बेटा रिमूव करना पड़ेगा। तो उस टॉक्सिन्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो बेटा ये प्रोसेस भी लीवर में ही हो रही है। मीन्स लीवर का फंक्शन है। आपने देखी होगी कभी भी कोई बीमारी होती है, कोई डिसीज होती है, तो सबसे पहले लीवर पे अफेक्ट करता है। आपने सुने भी होंगे, और सुने होंगे ना, जिसका जिगर बहुत तगड़ा है वो सही में बहुत स्ट्रांग रहता है, सब सुने होंगे आपने। तो यही चीज है बेटा, लीवर जो है स्ट्रांग होना चाहिए। और लीवर में कोई इन्फेक्शन बहुत जल्दी यदि हो गया, और जनरली फूड, और सबसे पहले फूड जो है लीवर के पास ही जा रहा है, तो डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोसेस है। ओके, जो बहुत हेल्प करता है डिसीज से लड़ने में। ओके, मीन्स टॉक्सिन जो है हार्मफुल सब्सटेंस को ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। ओके, टर्न में टॉक्सिन इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस, ये है बेटा लीवर का फंक्शन। बेटा ये तो कुछ बेसिक फंक्शंस है, बट इसके अलावा भी कुछ एडिशनल फंक्शंस बेटा लीवर के होते हैं। पहली चीज तो बेटा लीवर जो है ये सिक्रेट कर रहा है। अब एडिशनल फंक्शंस देख रहे हैं बेटा, वन बाय वन। फर्स्ट फंक्शन बेटा सिक्रेशन, किस चीज का बेटा, बाइल का। बाइल एक कॉम्प्लेक्स वाटरी फ्लूइड होता है। अब बाइल में एक्चुअली क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे बेटा बाइल को लेकर के, अब ध्यान से समझेंगे बाइल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो बाइल में बेटा होता है बाइल सॉल्ट, साथ ही साथ होता है बेटा बाइल पिगमेंट, कोलेस्टेरॉल होता है, म्यूसिन, लेसिथिन, ये केमिकल कंपाउंड है बेटा, और साथ ही साथ फैट होता है।
जो क्या करता है बेटा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। ओके, अब क्वेश्चन है कि सर फैट भी होता है, फैट को इमल्सिफाई कैसे करता है? मींस फैट मींस कोलेस्ट्रॉल के टर्म में बताया हुआ है। अब एग्जाम में आपको कभी क्वेश्चन पूछा भी तो इसमें बेटा याद रखने वाला जो टर्म है, 3 चीज याद रखो, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट एंड कोलेस्टेरॉल। अब बाइल सॉल्ट जो है एक्चुअली ये क्या होता है, तो ये पूछा जा सकता है। तो बेटा आप बाइल सॉल्ट याद रख लो। बाइल सॉल्ट के टर्म में बेटा यहाँ पे सोडियम टरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट ये प्रेजेंट होता है। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर बाइल जूस और बाइल सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो बाइल जूस में बेटा बाइल सॉल्ट यदि हम देखें तो बाइल जूस मींस जिसमें बाइल पिगमेंट, कोलेस्टेरॉल, बाइल सॉल्ट सारे आते हैं। और बाइल सॉल्ट मतलब जहां पे सोडियम टरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट। बाइल पिगमेंट की हम बात करें बेटा तो यहाँ पे बाइल पिगमेंट में बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, ये 2 बाइल पिगमेंट है बेटा। ये आपको एनसीईआरटी में डाइजेशन वाले चैप्टर में नहीं बताया है, बट ये पार्ट आपको आगे चल के आएगा। बाइल पिगमेंट भी आप लोगों को याद रखना है। लेसिथिन बेटा ये हम लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे। लेसिथिन जो है बेटा मींस कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस जो होती है इसमें, मींस बाइल जो है इसका एक मेन कंपोनेंट होता है, मेन कंपोजिशन। मींस आप लोगों के लिए यहाँ पे ये जो स्लाइड में बता रहा हूँ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्पेशली ये जो कंपोजिशन यहाँ पे मैंने बताया ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये वाला पोर्शन? आप लोगों को याद रहेगा बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट और कोलेस्टेरॉल, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, सोडियम टरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो ये हो गया बेटा मेन एडिशनल फर्स्ट फंक्शन जो हमने देखे। सेकेंड बेटा हीमोग्लोबिन जो है उसको तोड़ता है। मींस यहाँ पे लीवर में क्या होता है, जो वार्म आउट ऑफ एरिथ्रोसाइट, तो वार्म आउट ऑफ एरिथ्रोसाइट मींस ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। मतलब देखो क्या होता है एक्चुअली, जो हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी, उसका क्या होता है, मतलब आरबीसी का भी एक लाइफ पीरियड होता है। ठीक है, 120 डेज। और आरबीसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोटीन है बेटा जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है बेटा ये ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन होता है। तो हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है ना बेटा, तो हीमोग्लोबिन का जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है वो होता है बेटा बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है बेटा ये मेटाबॉलिक वेस्ट है जो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के बाद फॉर्म हुआ है। तो ये प्रोसेस भी जो बेटा वो कहाँ पर, लीवर में ही हो रही है। समझ में आ गया ना बेटा सभी को? ठीक है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन में, और ये प्रोसेस कहाँ पर, लीवर में ही हो रही है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एक्सेस क्वांटिटी में यदि कार्बोहाइड्रेट रहा मींस ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जब एक्सेस हो जाता है तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। और ग्लूकोज को बेटा स्टोर करने के लिए बेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ये मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया बेटा। लेकिन यदि मान लो इंसुलिन प्रेजेंट रहा लीवर सेल में तो ही ये क्या होगा बेटा, स्टोर होता। तो इंसुलिन को लेकर हम ये टर्म पढ़ने वाले हैं। इंसुलिन का सिक्रेशन जो है पैनक्रियास से होता है। तो फिलहाल बेटा ये वाला पोर्शन कंफ्यूज करेंगे आपको, ये आप भूलिएगा। ठीक है, भूलना नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एक्सेस क्वांटिटी में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ऑलरेडी हम लोगों ने ये वाला टर्म डिस्कस कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट बेटा, अब ग्लाइकोजन बन गया, अब ग्लाइकोजन का नीड नहीं है तो ग्लाइकोजन को तोड़ दो बेटा। ग्लाइकोजन को किस में तोड़ेंगे हम, सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म क्या होता है उसका, ग्लूकोज। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बता दो जल्दी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जो ब्लड में रिलीज हो जाएगा और उसका यूज हो जाएगा। समझ गए? मीन्स इस तरह से ब्लड शुगर लेवल जो है बेटा मेंटेन रहता है। जब जरूरत रही तब ग्लूकोज बन गया, जब नहीं रही तब ग्लाइकोजन बन गया। इस तरह से प्रोसेस होती है, इस तरह से ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होता है। अब ये मेंटेन कैसे होता है, तो जब मैं आपको ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन पढ़ाऊंगा बेटा, पैनक्रियाज में बताऊंगा, वहां पे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बेटा मैंने आप लोगों को जो ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस है ये ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया था।
ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको इतना सारा जो भरा हुआ स्टेटमेंट है, पैराग्राफ, लाइनिंग देखते तो डर लग जाता था, इसलिए बेटा डर पहले ही खत्म कर दिया मैंने आप लोगों का। एक और टर्म तो बताया था मैंने आप लोगों को, कौन सा था वो? ये वाला कौन सा था बेटा वो? जब क्या कह सकते बेटा, कौन सा? नॉन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देखो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से न्यू शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है। कहां से बेटा? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। इस फिनोमिना को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अब कभी कभी एबनॉर्मल कंडीशन यदि आ गई, और एबनॉर्मल कंडीशन यदि लीवर में आई, तो प्रोटीन जो होता है बेटा वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में। न्यू शुगर का फॉर्मेशन नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है, मतलब प्रोटीन भी हो सकता है वहां पर और फैट भी हो सकता है, या तो प्रोटीन या फिर फैट। इससे जब न्यू शुगर का फॉर्मेशन होगा तो इस फिनोमिना को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं बेटा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक के? हेलो बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से एक बार, आगे बढ़े, या कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है? अथर्व, प्रहलाद, खुशी, कोशिका, कितने लोगों का आंसर आया है? आगे बढ़ना चाहते हैं? एकता, चलो बोल बेटा। रिया, ग्रेट बेटा। इस संडे को टेलीग्राम पे अगेन आप लोगों का एक क्विज कंपटीशन होगा, जिसका रिजल्ट मैं आप लोगों को मंडे वीडियो में, वीडियो जो लेक्चर होता है हमारा लाइव लेक्चर, उसमें डिस्प्ले भी करूंगा। सभी के नाम जो है स्लाइड के फॉर्म में डिस्प्ले भी होंगे। तो इस संडे को जो टेस्ट होने वाला है बेटा, जिसमें आप लोगों का अब तक जो पढ़ाया हूं मैंने वो सारी चीजों को लेकर के होगा। ठीक है, क्वेश्चंस जो है जितने भी होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। टाइमिंग भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ बेटा, संडे 12 PM, संडे 12 बजे आप लोग रेडी रहेंगे। लास्ट टाइम कुछ लोगों को पता नहीं चला था, जो लोग यदि टेलीग्राम ग्रुप में नीट 2020 वाला ज्वाइन नहीं किए हैं तो बेटा एक बार ज्वाइन कर लेंगे। किसी को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, पर्सनल मुझे मैसेज शेयर कर देना, लेकिन मैसेज में बेटा अपना नाम और बैच का नाम लिख भेजना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको दूसरी बैच में ज्वाइन करवा दूं, फिर आप कंफ्यूज होंगे कौन सा क्या डेटा है। ठीक है, उस ग्रुप में सिर्फ नियर अबाउट 20 या 21 स्टूडेंट ही है प्रेजेंट। ठीक है, गलती से एक दो एक्स्ट्रा के दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट भी वहां पे ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें बेटा। ठीक है, आप भले दूसरे ग्रुप में हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको आपका मेन ग्रुप याद रखना है। ठीक बेटा, चलो क्वेश्चन आया है, इट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस शुगर लेवल मेंटेन द व्हाई डायबिटीज कॉज। बेटा ये जो प्रोसेस होती है प्रहलाद, ये हार्मोनल बैलेंस पर डिपेंड करती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। सफिशिएंट अमाउंट में यदि पैनक्रियाटिक सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन होगा तो ये प्रोसेस रेगुलेट होंगी। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, उनके जीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और एक एज के बाद इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है प्रॉपरली नहीं हो पाता है, इसलिए बेटा डायबिटीज होती है। ओके, ये मेन रीजन। चलो आगे बढ़ते बेटा, विदाउट ज्यादा टाइम को वेस्ट किए। बहुत सारे और भी कंसेप्ट हैं जो हमें यहाँ पे समझना है लीवर को लेकर के। लीवर वाला पोर्शन फिर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम लोग यहाँ पे मिलेंगे तो पहले बेटा आप लोगों का ओरल टेस्ट भी होगा। ठीक है, मीन्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से टेस्ट होंगे और क्लास टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा फाइब्रिनोजन, अब ये कुछ चीजें बेटा सिर्फ याद रखने वाली है, रट लेना। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब प्रोटीन के टाइप है बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, जो ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। ब्लड का कोएगुलेशन क्या होता है ये समझ लो। ब्लड का कोएगुलेशन की यदि हम बात करें बेटा, तो आपने देखे होंगे जैसे जम जाना बोलते हैं सिंपल टर्म में, जैसे दूध से दही बनता है तो दूध जम जाता बोलते हैं ना, ऐसे बेटा ब्लड भी जम जाता है, तो ये कोएगुलेशन कहलाता है। तो ब्लड का कोएगुलेट होना, ठीक है। अब यदि ब्लड कोएगुलेट नहीं होता, आपने देखे होंगे कभी कभी जिससे हमारे को कुछ कट गया तो ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है,
फिर ब्लडिंग होने के बाद देखना जहां से कटा होता है उसके आसपास ब्लड जम जाता है, जिसकी वजह से बाकी का ब्लड बाहर नहीं होता, ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाता है। तो किसकी वजह से होता है? तो उसका बेटा रीजन है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये एक टाइप के प्रोटीन है बेटा। तो ये जो प्रोटीन है ये ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो इसका सिंथेसिस, इसका फॉर्मेशन जो है बेटा वो कहाँ पर हो रहा है? लीवर में हो रहा है। देखो लीवर के बहुत सारे फंक्शंस है, यदि मैं गिनाना चाहूँ तो थक जाऊंगा और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बेटा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही डेटा मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझे? तो इन्हीं चीजों पे फोकस करना है और जो बता रहा हूँ वो याद कर लेना है। नेक्स्ट बेटा प्लाज्मा प्रोटीन, सीरम एल्बुमिन। सीरम एल्बुमिन और सीरम ग्लोबुलिन्स, बेटा ये सीरम में प्रेजेंट होने वाले प्रोटीन है बेटा, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन्स। फंक्शंस में आगे चल के बताऊंगा क्या होता है। फिलहाल आप याद रखो कि ये प्लाज्मा प्रोटीन है और इसका सिंथेसिस जो है बेटा ये लीवर में ही होता है। एल्बुमिन या ग्लोबुलिन की यदि हम बात करें बेटा तो क्या होता है, हमारे बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड है उसका एक ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन होता है। हमारी ऑस्मोलरिटी जो है वो कम और ज्यादा नहीं होने देता है, ठीक है। यदि ऑस्मोटिक बैलेंस चेंज हुआ तो हमारा बॉडी जो है जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, वो तक के भी हो सकता है। तो एल्बुमिन ग्लोबुलिन्स जो है बेटा ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन है बेटा, मींस हमारे बॉडी के ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होने वाले प्रोटीन है और इसका सिंथेसिस भी बेटा लीवर में ही होता है। कहाँ पर होता है? लीवर में ही होता है। फिर इसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया बेटा, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको सिंपल हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करना लीवर का काम है। और ये वाला जो स्लाइड है बेटा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है मींस कफर सेल। कफर सेल बेटा आपको मैंने लास्ट टाइम फैगोसाइटोसिस बताया था। फैगोसाइटोसिस मतलब जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, जैसे ये हमारा एक सेल है और इधर से ये एक बैक्टीरिया आया, तो इस बैक्टीरिया को ये जो सेल है ये क्या करेगा? खा लेगा, इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। तो इस फिनोमिना को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फैगोसाइटोसिस। तो देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सपोज ये हमारी सेल है और इधर से ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया आगे बढ़ा, फिर और आगे बढ़ा, फिर और आगे बढ़ा और इस तरह से ये जो बैक्टीरिया है ये अंदर चला गया। मीन्स क्या हुआ बेटा? ये जो सेल है जो बाहर साइड आपको दिखाई दे रही है, तो ये सेल ने इस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लिया है और अपने अंदर लेते ही उस बैक्टीरिया को अपने अंदर क्या करेगा बेटा? तोड़ देगा, डाइजेस्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा और अपने बॉडी से रिमूव कर देगा। समझ गए? तो इस फिनोमिना को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं इसे? फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो भी बेटा कहाँ पर हो रहा है? हमारे लीवर में। तो लीवर में बेटा एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, उस सेल को कहते हैं बेटा कफर सेल। क्या कहते हैं इसे? कफर सेल, जो लीवर में होती है बेटा। यदि मान लो गलती से कुछ बैक्टीरिया आ गया तो उसको हमारे लीवर में ही क्लियर करना है। पेयर पैचेस जो है वहां पे लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन हो रहा था और लिम्फोसाइट डायरेक्टली बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा था, कफर सेल बैक्टीरिया को खा जा रहा है। समझ गए? हाँ, बहुत सारी सेल्स होती है बेटा। प्लेटलेट्स भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। प्लेटलेट में प्लेटलेट फैक्टर्स आते हैं बेटा, वो हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन में, खुशी क्लियर हो जाएगा। प्रहलाद पेयर पैचेस जो है फैगोसाइटिक नेचर नहीं कह सकते हम, वो क्या करता है? वो डिस्ट्रॉय करता है। वहां पे मैकेनिज्म हम देखेंगे बेटा किस तरह से होती है। ओके, आगे चल के मैं वो भी पार्ट बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको वो वाला पोर्शन समझाने लगा तो बेटा आपको ये वाला पोर्शन नहीं समझेगा, इसलिए अभी जो है मेन पार्ट हमको वो समझना है, ठीक है। बाइल में क्या होता है ये हमने देख लिया बेटा, कितना प्रेजेंट है। तो अप्रोक्सीमेटली अमाउंट बेटा 800 से 1000 ml डेली जो है, ठीक है। और एवरेज बेटा 700 ml सिक्रेशन जो है बाइल का होता है, ठीक है। हिपैटिक सेल इसका सोर्स है। गॉल ब्लैडर स्टोर होता है जहाँ पे ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, मींस पीएच इसका 7.6 से 8.6 के आसपास होगा। ये स्लाइड भी आप लोगों को याद रखना है, जैसे अभी तक के हम लोग सारी चीजें देखते आ रहे हैं।
फंक्शंस बाइल का बेटा फैट को इमल्सिफाई कर रहा है, फैट सॉल्युबल विटामिन जो है उसे एब्जॉर्ब करेगा, साथ ही साथ एल्केलिटीज जो है बेटा वो मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से बेटा जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस डिओडिनम में होने वाली है वो प्रॉपर्ली हो पाए। ठीक है, और साथ ही साथ जितना भी एक्सेस बाइल पिगमेंट है उसे इलिमिनेट करने में भी जो है बेटा बाइल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पार्ट हो गया बेटा हम लोगों का कौन सा, लीवर को लेकर के। आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेनक्रियाज और उससे रिलेटेड जो एंजाइम्स है वो हम समझेंगे। ओके बेटा, हेलो, किसी के कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट है? बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये ग्रुप है, मेन ग्रुप बेटा ये है जिसका लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, और ये tiny.cc URL जहाँ पे यदि आप जाओगे तो ये सारा नोट्स, स्टडी मटेरियल, डेटा आप लोगों के लिए है। बहुत से लोगों को मालूम है, जिन्हें नहीं मालूम उनके लिए। पीडीएफ यदि आपको मिल रहा है तो पीडीएफ में बेटा ये आपको लिंक मिलेगा, ये इनमें से आप किसी पर भी होल्ड प्रेस करके रखोगे थोड़ी देर के लिए तो डायरेक्टली बेटा जो भी वेबसाइट है वहाँ पे आप कनेक्ट हो जाओगे और आप बहुत अच्छी तरह से बेनिफिट ले पाओगे। ओके, okay, thanks for joining. Bye bye, have a nice time.